वेलकम टू एस्ट्रो समय। हम आज अपूर्व पाठक जी से वीनस के बारे में समझेंगे और भाव के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके। नमस्ते। हाँ। और जैसा कि दृष्टि जी ने परिचय दिया कि आज हम लोग वीनस और भाव के ऊपर विचार करने के एक 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 इनफॉर्मल डिस्कशन है कि वीनस और कैसे रीड करें, कैसे किसी भाव को रीड करें, और वीनस के और पहलू भी क्या है अपार्ट फ्रॉम मैरिज। हम्म। तो इस विषय पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो होता है कि किसी भी भाव को कैसे समझते हैं। हम्म। अगर हमें शादी के लिए जजमेंट लेना है, सेवेंथ हाउस का जजमेंट लेना है, तो हाउ वी शुड अप्रोच की कुंडली में, किस तरीके से हम उसे देखेंगे और एक एक रैशनल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड भाव है ना, वो भावना शब्द से आता है। आपका किसी चीज को, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को समझने का या उसको देखने का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। right। हर चीज अलग अलग होती है। हमारे रिलेशन माँ के साथ अलग, पिता के साथ अलग, भाई बहन के साथ अलग, दोस्तों के साथ अलग। तो हर जगह पे एक अलग अलग भाव है हमारे, है हम्म। ना। तो कुंडलियों में इसी तरीके से आप देखेंगे 12 भाव, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भाव है हमारे, तो जिसमें से इस, हाँ। आप इसमें जैसे बोल रहे हैं कि वो अलग अलग भाव है, मतलब हमारी भावना है, तो उसमें से मतलब कितना ऐसा होता है कि हम बस क्रिएट करते हैं और कितना एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो भी डिफरेंशिएट होता है। कितना क्रिएट करते हैं और कितना एग्जिस्ट कर रहा होता है। देखिए, हाँ। अब इस चीज को थोड़ी और क्लैरिटी ऐसे देता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से सबका किसी एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। ठीक है। हाँ। जब आप फिलोसफिकल डिस्कशंस देखते हो तो उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल आता है कि एक हाथी है हम्म। और चार अंधे लोग हैं। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने उसके दांत पकड़े, किसी ने उसका पैर पकड़ा, और सबने हम्म। अलग अलग डिफाइन किया कि हाथी सूंड जैसा है। किसी ने हम्म। डिफाइन किया कि हाथी के पैर जैसा है, किसी ने हाथी को पूंछ का डिस्क्रिप्शन दिया। तो डिपेंड्स कि आप उसे कैसे देखते हो। ठीक हम्म। है। हर भाव में अलग अलग राशियां आती हैं और अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं। हम्म। एक मेष लगन के व्यक्ति को जो शादी को देखने का तरीका होगा, हम एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं कि कोई ग्रह नहीं है अभी, मान लेते हम्म। हैं सेवेंथ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। हम्म। तो एक मीन लगन का व्यक्ति और एक मेष लगन का व्यक्ति, ये दोनों सेवेंथ हाउस को अलग अलग तरीके से महसूस करेंगे, या उनका दृष्टिकोण होगा उसको देखने का। क्यों? हम्म। एक में तुला राशि सप्तम भाव में है और एक में कन्या राशि सप्तम भाव में है। राइट। हम्म। तो हमारा जो भाव है उसमें एक राशि है। वो राशि हमारी चीजों को, जैसे मीन लगन, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, खुद में बहुत इमोशनल होती है, लेकिन शादी को लेके बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है, हम्म। बहुत कैलकुलेटिव हो सकती है, क्योंकि उसका जो अप्रोच है ना, वो कन्या की तरह है। हम्म। उसके सेवेंथ हाउस में जो भाव है वो कन्या की तरह है। हाँ, इसी से ब्लैंक चार्ट भी आया शायद। यस। वर्सेस एक मेष लगन, हम्म। उसके सप्तम भाव में लीब्रा है, उसके सप्तम भाव में तुला राशि है। तुला राशि का बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच होता है, हम्म। बहुत इमोशनल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल नहीं, एक मिडिल पाथ लेने का अप्रोच होता है। जी। ठीक है। वर्सेस कोई वृषभ लगन हो,
उसके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, तो उनका दृष्टिकोण कुछ अपने स्पाउस से छिपाना या ना बताना, कुछ उनके सीक्रेसी रहना, हम्म। सबके एक अलग अप्रोच है ना एक भाव को जी। लेकर के। अब आप देखिए कि शास्त्र में ये बोला कि सप्तम भाव में अगर शुक्र है किसी के, मेल चार्ट, हम्म। अगर हम मेल चार्ट के ऊपर ले रहे हैं तो सप्तम भाव में शुक्र है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि वो बहुत कामुक होगा। हम्म। कामुक माने ही विल बी वेरी पैशनेट और द लिबिडो कैन बी वेरी हाई। हम्म। ओके। तो वो आपका भाव है, हम्म। इट्स योर लिबिडो एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, राइट? हम्म। ये ये आपके अंदर का एक भाव है। हम्म। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिससे आपका शादी हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर भी उतना हाई लिबिडो हो या उतना हाई पैशन हो। उसका अप्रोच अलग ढंग का हो सकता है। मैच मेकिंग क्यों कराते हैं या ग्रहों को क्यों देखते हैं? कि मान लीजिए कि एक 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 पहलू है शादी का, एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि दो लोग, एक का किसी का लिबिडो बहुत हाई और एक का किसी का लिबिडो बहुत कम है, आपस में मैच करा देंगे तो उनका शादी नहीं अच्छा चलेगा। हम्म। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, या। राइट? एक चीज में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बिठाना पड़ता है। दैट एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इज मैच मेकिंग। ओके। ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे इनके भाव हैं वैसे ही किसी और सामने वाले की लगभग एकदम सेम तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सके मिलते जुलते होंगे तो इन दोनों का निभ जाएगा। हम्म। दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट लोग आपस में साथ में नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं, जी। उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है? हम्म। तो ये एक एस्पेक्ट होता है। अब शुक्र का उदाहरण दिया कि शुक्र अगर सेवेंथ हाउस में मौजूद है तो व्यक्ति पैशनेट है। हाँ। इसी तरीके से अगर शनि सप्तम भाव में है तो वो अपने रिलेशनशिप को एक ड्यूटी की तरह मान रहा है। या। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, वो इस हम्म। तरीके से एकदम हल्के पे नहीं ले रहा चीजें कि कुछ भी हो जाएगा, अरे मैं सेपरेट। आप देखिए शनि इन द सेवेंथ हाउस वो मेलेफिक है, लेकिन जल्दी से सेपरेट नहीं करता, जी। बांध के रखता है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है मैरिज की तरफ वो एक हम्म। ड्यूटी बाउंड अप्रोच है, ओके। राइट? तो फर्क समझ में आ रहा या। है कि हमें अलग अलग ग्रह, जैसे मंगल सप्तम भाव में, किसी का अप्रोच बहुत अग्रेसिव हो सकता है। हम्म। मंगल पैशनेट तो बनाता है, लेकिन मान लीजिए कि मंगल राहु का डिस्पोजिटर होकर के आ गया, तो यही चीज उसके हम्म। भाव में अब प्रॉब्लम्स हैं, वो फिजिकल वायलेंस पे जा रहे हैं या कुछ और कॉम्बिनेशंस हम्म। होते हैं केतु मार्स और राहु मार्स। अब वो वायलेंस को रिसोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं सामने वाले को, नहीं होगा तो वायलेंस पे रिसोर्ट कर रहे हैं। उनके भाव है ना हाँ। कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हम्म। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रह आपके भाव बदलते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द राशि आपके थॉट भाव प्रोसेस। होते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति का, जब हम कोई भाव का एनालिसिस करते हैं, ये सिर्फ सप्तम के लिए लागू नहीं है, ये आप हर भाव पे ले सकते हो। दो व्यक्ति हैं, फिर से एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई मेष लगन का व्यक्ति है, आप देखो कि वो अपने गाड़ियों से, अपने घर से भी बहुत इमोशनल अटैचमेंट हम्म। रखेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ में कर्क राशि है, इमोशन से जुड़ी हुई है, हम्म। राइट? हम्म। वर्सेस लिब्रा, वो उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाएगा अपने गाड़ियों से। हम्म। और एक मेष राशि का व्यक्ति, उसको लगेगा अरे ये मेरे पहली कमाई की है और ऐसा है वैसा है, मैं, वो एक हम्म। इमोशनल टच है ना। सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे। जी। जी। कुछ लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन वो बहुत मेंटेन करने के शौकीन नहीं होते कि एकदम साफ सुथरी रखें। कुछ लोगों के पास बहुत मेंटेन रखते हैं, उसको एकदम चमका के रखते हैं, तो ये उनके भाव हैं। हम्म। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि एक पहले हम भाव का जजमेंट लेते हैं कि इनके भाव कैसे हैं। ओके। राहु इन द सेवेंथ हाउस भी आपको मैं बताऊं कि शनिवत राहु
बोला जाता है कि राहु शनि की तरह काम करता है। हम्म। राहु भी लोग नेगेटिव मानते हैं, मैं मानता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द थिंग इज चीटिंग ओवर हम्म। देयर। बट आप देखो कि वो जल्दी से रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करेगा। उसके भाव, वहां राहु भी शनि की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम्म। इट्स पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर वहां पर केतु है, तो सीधा हमें ये इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए कि सेपरेट कर देगा, दो शादियां हो जाएंगी, नहीं। डिटैच करता है। एक डिटैच्ड तरीके की भावना दे सकता है हम्म। कि आप साथ में हो करके भी बहुत वैसा अटैचमेंट नहीं रखते उससे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, टुवर्ड्स द कॉन्ट्रेरी केतु जहां होता है वहां बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है। हमें वो भावना डेवलप करनी पड़ती है। हाँ, आई थिंक वहां पे एम होता है डिटैच होने का। द एम इज टू गेट डिटैच्ड, द हाईएस्ट पोर्टफोलियो इज टू हाँ। गेट डिटैच्ड। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि आप उसमें सीधा वहां पर हम्म। है तो आप डिटैच हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम्म। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है जो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, कि आप देखोगे जहां पे हम्म। होगा उनको अटैचमेंट ज्यादा होगा, भले वो वहां से डिटैचमेंट बनाना है। हम्म। ठीक है, इसीलिए केतु का जो एग्जॉल्टेशन है वो धनु में एग्जॉल्ट होता है। केतु धनु राशि धर्म की राशि, वो ये दिखाता है कि हम्म। सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद अब ऊपर उठो, अगर उनसे भी अटैच रह गए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो किसी भी सोचा ही नहीं देवी था देवता, कभी। हाँ, किसी भी हम्म। देवी देवता से भी अगर आपने बहुत, रामकृष्ण की आप स्टोरी देखिए, उनको भी काली जी से बहुत अटैचमेंट था। हम्म। अगर वो अटैचमेंट खत्म नहीं होता तो भी मुक्ति नहीं मिलती ना। मुक्ति का मतलब क्या है? सारे अटैचमेंट हम्म। खत्म। वो केतु का मैसेज है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू रीड इट। तो जैसे जैसे हमने शनि की बात की, राहु की बात की, मंगल की बात की, शुक्र की बात की, चंद्र और सूर्य, सूर्य के रहने से सेवेंथ हाउस में, क्योंकि सूर्य लग्न का कारक है। ठीक है, हम्म। हम ये चाहते हैं, हमारा भाव होता है कि हमें मेरे जैसा ही कोई मिल जाए। हम्म। सूर्य सप्तम में होगा तो आप देखो उन लोगों को ये चीज महसूस होती है कि मेरे जैसा पार्टनर चाहिए मुझे। हम्म। ठीक है, ये उनकी भावना है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डज नॉट, इट इज नॉट श्योर। ठीक है, इनकी हम्म। भावना है। और सूर्य है तो उसके डिग्निटी पे भी डिपेंड करता है कि ईगो इश्यूज फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि बस सूर्य है तो ईगो इश्यूज होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। ठीक है, उनको मेन चीज ये चाहिए होता है कि मेरे जैसा हो। जब इस पैमाने पे उनके पार्टनर खरे नहीं उतरते, उनके जैसा वो नहीं करते, तो डिफरेंस आना चालू हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा के रहने पर, चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा की जो माइथोलॉजिकल स्टोरी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें हम्म। भाई उनका इलिसिट रिलेशन और चीजें हैं। तो चंद्रमा के रहने पर ये सारी प्रॉब्लम्स मन में एटलीस्ट प्रवृत्ति तो इन सब चीजों की आती है। हम्म। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि नाइन्थ लॉर्ड और गुरु कितना मजबूत है और शुक्र कितना अनअफ्लिक्टेड है, कि आपके एथिक्स और मॉरल्स कैसे हैं, कि आप वो करेंगे कि हम्म। नहीं करेंगे। लेकिन दिमाग में थॉट ना आए, चंद्रमा सेवेंथ हाउस में ये प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो दैट इज द अप्रोच। लगभग सारे ग्रह कवर हो गए। बुध, हम्म। बुध सप्तम भाव में मरण कारक बोला गया। हाँ। ठीक है, बुध जो है ना वो टीनेजर है। अब एक टीनेजर का अप्रोच कैसा होता है शादी की तरफ? वो बहुत ज्यादा बंधना नहीं चाहता। हम्म। वो दोस्ती तो ठीक है, बट बंधने से वो बचता है। ठीक है, हाँ। इसलिए उसको बहुत ज्यादा, बाकी इट्स अ वेरी प्लेफुल अप्रोच। हम्म। बुध इन द सेवेंथ हाउस, रिलेशनशिप में बड़ा प्लेफुल अप्रोच रहता है उनका। तो हम्म। बुध की राशियां भी अगर वहां पर है तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप में दे आर वेरी प्लेफुल। ठीक है, हम्म। बट बस वही है कि सीरियस कमिटमेंट जहां आते हैं तो वहां उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होती है। ये हम्म। बुध का एक
अप्रोच है। बाकी कुछ बाइसेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, वो जरूरी होते हैं, तब हम जा करके इस पे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि शनि और अगर बुध है वहां पे तो वो बाइसेक्सुअल किसी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो कभी किसी और वीडियो का विषय होगा। ठीक है। तो ये रही हमारे भाव की बात। इसी तरीके से अलग अलग राशियां अलग अलग अप्रोच देती हैं। ठीक है। ठीक है। मकर राशि इन द सेवेंथ हाउस वर्सेस तुला राशि इन द सेवेंथ हाउस वर्सेस कन्या राशि इन द सेवेंथ हाउस, ये सब एक अलग अप्रोच देंगे। हम्म। ठीक है। तो हमें लगभग एक भाव का आइडिया लगा कि हमें भावना कैसी है, ये हम्म। चीज आप हर भाव पे लगा करके देख सकते हो, नॉट ओनली द सेवेंथ हाउस। अब ठीक है। भावेश, भाव का हम्म। स्वामी, भाव का जो स्वामी है वो वहां पे आप कितना किसी चीज में एक्ट कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। ऐसा समझिए कि आपका एक घर है, हम्म। ठीक है, और आप बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं, आपके पास एक जमीन है, ठीक है, और आप बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो आप अपने मन मुताबिक उसके अंदर घर बनवा सकते हो, मन मुताबिक चीजें कर सकते हो। मगर हम्म। आपके पास रिसोर्सेस की उतनी भरमार नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है, तो आप जैसे तैसे में काम चलाओगे या मैनेज हम्म। नहीं कर पाओगे किसी चीज को अच्छे से। तो भाव लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो वो ये दिखाता है कि आप किसी भाव को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। ओके। ठीक है। अब जैसे उदाहरण पेश करता हूं मैं, मानिए कि शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठा है किसी के, वो व्यक्ति हम्म। बहुत हाई लिबिडो है किसी मेल की। हम्म। अब उसे कोई पार्टनर मिला हम्म। जिसकी लिबिडो इतनी हाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, इतनी हाई नहीं है। अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड मजबूत हो जाएगा तो वो अपने पार्टनर की इस चीज को भी मैनेज करके चल लेगा। अगर हम्म। सेवेंथ लॉर्ड बहुत वीक हो जाएगा तो वो इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा और इससे डिससेटिस्फैक्शन होने की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। बेसिकली सपोर्ट मिलेगा या नहीं कोई चीज का। सपोर्ट मिलेगा, और आप उस हाउस में कितना मैनेजमेंट, आप उस हाउस को कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस हाउस में कितनी चीजें चेंज कर सकते हो, ये आपका हाउस लॉर्ड दिखाता है। हम्म। तो फ्री विल बोल सकते हैं एक तरह से। एक तरीके से फ्री विल बोल सकते हो अगर वो बहुत मजबूत है। पहली चीज तो अगर कोई हाउस लॉर्ड मजबूत है और हाउस मजबूत है तो वहां से रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगा, अच्छा चलेगा। हम्म। अब यही मानते हैं कि शुक्र सेवेंथ में बैठा और सेवेंथ लॉर्ड नीच का हो गया। हम्म। अब ये रिलेशनशिप, ये किसकी वजह से खराब होगी? व्यक्ति के अंदर लिबिडो ज्यादा है और अब वो सामने वाले के अंदर मान लीजिए वैसा नहीं है, तो अब वो आपस में रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। हम्म। अंडरस्टूड। एक व्यक्ति बहुत क्रोधी हो सकता है, मान लीजिए, ठीक है, हम्म। मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत क्लोज कंजंक्शन है, बहुत क्रोधी है। अब बहुत क्रोधी है तो हर भाव में हर व्यक्ति के साथ वो वैसा ही बिहेव करेगा ये जरूरी नहीं है। हम्म। एंगर इश्यूज हैं आपको, मैंने मान लिया कि एक कॉम्बिनेशन है, ठीक। आप पैदा हुए हो एंगर इश्यूज के साथ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपका नाइन्थ लॉर्ड बहुत अच्छा है, अब आप फादर हम्म। के साथ वो सारी चीजें आपकी नहीं उतनी निकल रही, आप उतने एंगर इश्यूज के साथ फादर से आपके रिलेशनशिप नहीं खराब हो रहे। वर्सेस स्पाउस, मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड कमजोर है, फादर के हम्म। आपके स्पाउस के साथ उसी एंगर इश्यूज की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप वहां पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, योर केपेबिलिटीज आर लेस। या। So your management capabilities are the house lords. हम्म। और इसमें एस्पेक्ट्स अगर जैसे किसी के प्लैनेट्स नहीं है वहां, तो एस्पेक्ट आए कोई भी बिल्कुल आएगा, प्लैनेट की, बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल आएगा। उसमें पहले हम भाव देखेंगे फिर हम्म। एस्पेक्ट देखेंगे या फिर हाउस लॉर्डशिप देखेंगे। हमें पहले सीक्वेंस में वही चलना है, हमें पहले भाव में कोई तो राशि मिलेगी हमें, चाहे कुछ हो ना हो, हाँ। राशि है। उसके बाद जब कोई ग्रह का एस्पेक्ट आएगा तो वो अपनी चीजें को डिलीवर करता है वहां पर। हम्म। ठीक है। हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। शुक्र अगर सिक्स्थ लॉर्ड बन के एस्पेक्ट करेगा तो वो अपनी चीजों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम्म। ठीक है। शुक्र सिक्स्थ लॉर्ड बन करके अगर एस्पेक्ट करेगा, आप
देखोगे तो वो वहां पर सिक्स्थ लॉर्ड की उसकी जो रोल है, इन्फ्लुएंस है। वो चीज तो अगर हम बहुत सारी चीजें आज ही वो करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो लेट अस कीप इट सिंपल। ठीक है। तो जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, जैसे मार्स का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अग्रेशन है, सेवेंथ हाउस में हम्म। अग्रेशन है। ठीक है। ठीक। सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो ठीक है, हम जो पॉपुलर ये सेइंग है कि जहां पर भी उसकी एस्पेक्ट होती है वहां दिक्कत होती है। हम्म। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सैटर्न अगर सेवेंथ हाउस में एस्पेक्ट करेगा तो आप देखोगे वो व्यक्ति बहुत ट्रैवल करता है। हम्म। ठीक है। उसका इवन ऑफिस इतना दूर मिलेगा कि वो बहुत दूर ट्रैवल करके जाएगा, सैटर्न हम्म। एस्पेक्टिंग द सेवेंथ हाउस। सो इट इज नॉट नेसेसरी, अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है। सैटर्न अगर अच्छी लॉर्डशिप है और उसकी एस्पेक्ट है तो इतना परेशान नहीं होता व्यक्ति। ठीक है। वहां सीरियसनेस की जरूरत होती है, दैट इज व्हाट सैटर्न इज आस्किंग, टू बी हम्म। सीरियस एंड एक ड्यूटी बाउंड मैनर में उसको निभाओ, एक धर्म की तरह निभाओ। हम्म। ठीक है। तो ये रहा फर्क। अब एक चीज और आती है, 6 8 12 भाव में कोई लॉर्ड जाना और किसी भाव का लॉर्ड का अपने से 6 8 12 में जाना, दो हम्म। दो पर्सपेक्टिव, राइट। हाँ। ये मानिए कि अगर सेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, सेवेंथ लॉर्ड सेकेंड हाउस में है और सेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है ना, हम्म। तो एक तरफ वो अपने से 6 और 8 में है और एक तरफ वो हम्म। लगन से 6 और 12 में है। हम्म। या कोई भी हाउस लॉर्ड के लिए ये चीज हो सकती है ना, टेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में जा सकता है तो लगन के लिए छठा हो सकता है, लेकिन अपने लिए वो नाइन्थ में आया हुआ है। हाँ। ठीक है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझना चाहिए कि ये क्या कहते हैं। जब कोई लॉर्ड अपने से 6 8 12 में जाएगा तो वो दिखाता है कि वो हाउस आपके लिए अनअवेलेबल हो जाए। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेवेंथ लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हम्म। कोई फीमेल चार्ट है, मानते हैं कि कोई हम्म। फीमेल चार्ट है, सेवेंथ लॉर्ड हैज गॉन टू द सेकंड हाउस। अब आप देखोगे कि हस्बैंड पैसे कमाने के वजह से या उनकी जॉब कहीं दूसरे जगह पर है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, वाइफ को कहीं और रहना पड़ रहा है और हस्बैंड को कहीं और रहना हम्म। पड़ रहा है। ठीक है। तो आपके लिए तो अनअवेलेबल है ना, हम्म। टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं आप, राइट। इसी तरीके से कोई भी हाउस लॉर्ड अगर 6 8 12 में गया है तो आपके लिए अनअवेलेबिलिटी है उसकी। ठीक तो है। बेटर क्या होता है एक किसके लिए, लग्न से 6 8 12 में जाना एक भाव के लिए, या फिर बेटर बेटर भाव। बेटर दोनों अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। ठीक है। हम्म। वर्सेस कोई हाउस अपन लग्न के लिए छठे में चला गया, हम्म। अब क्या कर रहा है कि वो उन चीजों से आप बीमार हो सकते हो, पहली चीज। अब वो चीज आपके लिए खराब हो गई। हम्म। सेवेंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, वो सिंपल एक ही फैक्ट था कि पैसे कमाने मान लो कहीं बाहर हम्म। है, आपके लिए अनअवेलेबल है। लेकिन सेवेंथ हम्म। लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ये आपको डायबिटीज का, किडनी का प्रॉब्लम दे सकते हैं। हम्म। और ये भी दिखा सकता है कि स्पाउस कैन बी सिकली और दे कैन टर्न इनमिकल टुवर्ड्स यू। लगने के लिए हम्म। छठा है अब। हम्म। सेवेंथ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस मे नॉट बिकम इनमिकल फॉर यू, हम्म। अपने से छठे गया, वो खुद बीमार हो सकते हैं, फॉरेन में रह सकते हैं, ज्यादातर टाइम किसी वजह से आपके लिए अनअवेलेबिलिटी है आपसे और उनकी बहुत ज्यादा नहीं बैठ पा रही है, वो एक कहानी है। लेकिन यहाँ सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस कैन बिकम इनमिकल फॉर यू बिकॉज लगन से छठा है। हम्म। अंडरस्टूड। सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, आप स्पाउस को नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि एट्थ हाउस की चीजों में सीक्रेसी है, आप नहीं समझ पा रहे हो या आपके हम्म। रिलेशनशिप में कोई सीक्रेसी आपने मेंटेन कर रखी है। हम्म। सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी लग सकती है सेवेंथ हाउस की वजह से, सेवेंथ हाउस की चीजों से। हम्म।
तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? एक तरफ लगन से 6-8 हो रहा है, एक तरफ वो 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस बहुत अच्छा है 10th के लिए, अपने से 9th में गया। हम्म। ठीक है? अब आप ओवरवर्क होके बीमार हो सकते हो। हम्म। राइट। पता चला आप हमेशा इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए कि आप अपने काम की वज़ह से बीमार पड़ गए। ठीक है? आपका काम तो बहुत ग्रो कर रहा है, आप साहब बहुत मेहनत कर हम्म। रहे हैं, आप बीमार पड़ सकते हो उसकी वज़ह से। हम्म। और if अनअवेलेबिलिटी you बेसिकली। if you are a doctor, that is good, or a lawyer, हम्म। that is good, but you can become sick, right? हम्म। Due to your work pressure. That is the difference. हम्म। ठीक है? तो ये हो गया एक अप्रोच। अब हर भाव के कारक होता है। हम्म। तो रिलेशनशिप का चूंकि टॉपिक है, शुक्र का टॉपिक है, हम्म। तो सप्तम भाव का जो कारक है वो शुक्र है। शुक्र जो कारक होते हैं ना, हाउस लॉर्ड पे और वहां बैठे हुए प्लैनेट पे तो हम काम कर सकते हैं बहुत हद तक। हम्म। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी का अप्रोच है, मार्स बैठा है, उसको एंगर इश्यूज है, रिलेशनशिप में एंगर है बहुत ज्यादा, आप उस पे काम कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। हम्म। लेकिन किसी को कैसा स्पाउस मिलेगा, कि तकदीर में क्या है, ये बदल नहीं सकते कभी। हम्म। भाव राइट। लॉर्ड को भी आप इम्प्रूव कर लोगे, है ना? आपका एटीट्यूड आप धीरे धीरे चाहो तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना? हम्म। आप चाहो तो आप अपने एंगर इश्यूज या जिस भी तरीके का आपका एक नेगेटिव अगर कोई अप्रोच है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन हम्म। आपकी तकदीर में कोई व्यक्ति कैसा मिलेगा, इस पे आपका कोई बस नहीं है। हम्म। और ये है वो कारक। पिता से आपका अच्छा या बुरा रिलेशनशिप को आप मेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपके हाउस लॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। पिता आप चूज नहीं कर सकते ना, यू जस्ट गेट इट। फैमिली यू जस्ट गेट इट, राइट? सो ये जो कारक है ना, ये आपके तकदीर में होते हैं, ये आपके भाग्य में है कि आपको मिला क्या है। अब आप समझ रही हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट है जो भाव और भाव में बैठे हुए प्लैनेट का है। रेमेडीज की जब हम बात करते हैं ना, तो ये रेमेडीज उन चीजों की तो आप कर सकते हो कि आपका एक एटीट्यूड क्या है, आप उसको हम्म। सुधार सकते हो। लेकिन आप इसकी रेमेडी नहीं कर सकते ना कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से ही हो जाए। कुछ नहीं हम्म। कर सकते आप। जी। भाग्य में है, सुंदर तो मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। दैट इज द कारक। हम्म। तो वीनस की डिग्निटी, एक मेल चार्ट में वीनस की डिग्निटी कितना अच्छा प्लेस्ड है, कितना वेल प्लेस्ड है, और कितना कम अफ्लिक्टेड है, वो ये दिखाता है कि कितना अच्छा स्पाउस मिलने का पोटेंशियल है। हम्म। राशि नवांश को दोनों को अगर आप वीनस को सिर्फ जजमेंट लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है या। और कैसा मिलेगा। राइट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि नेगेटिव उससे स्टार्ट करते हैं, वीनस इन वर्गो। ठीक हम्म। है? सबका वो रहता है कि भाई वीनस इन वर्गो, दो तीन चीजें इसमें इंटरप्रेट करने लायक है। वीनस इन वर्गो आप देखोगे तो उन मेल्स को, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल्स, उन मेल्स को ये डाउट रहेगा कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। अब कारक वीक हो गया ना, हम्म। तो उनके मन में डाउट आ गया। हम्म। उनको अपने भाग्य पे ही भरोसा अब नहीं हो रहा है कि मुझे ये चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीकनेस ऑफ अ कारक हम्म। राइट। वर्सेस वीनस एग्जॉल्टेड हो जाएगा, भरोसा है वही। ठीक है? ये फर्क है कारक के भी डिग्निटी का, कि आपकी सोच आपके भाग्य के प्रति कैसी होगी। हम्म। डिफरेंस अलग अलग हाँ। तरीके का। ठीक है?
अब आप देखिए कि ये वीनस इन वर्गो, अब वीनस इन वर्गो, ये वीनस एक मेल हॉरोस्कोप में वाइफ को दिखाता है, फर्स्ट वाइफ को दिखाता है। Yeah. तो आप वर्गो से हम ये मान रहे हैं कि कोई उसमें एस्पेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इंडिविजुअल वीनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीनस इन वर्गो ये दिखा सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो लॉ से आ सकती हैं, वो अकाउंट से आ सकती हैं, वो मेडिसिन से आ सकती हैं। वर्गों की जो क्वालिटीज होंगी ना वो उनके अंदर साक्षात मौजूद Hmm. होंगी, ठीक है। बिकॉज दैट इज द कारक, दैट इज योर भाग्य। यही वीनस को नवांश में हर प्लेसमेंट को तो नवांश में बात नहीं कर सकता, लेकिन एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि जैसे यही वर्गों का वीनस मान लीजिए किसी के मेष नवांश में मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटीज है और उनका जो बैकग्राउंड लेवल होगा वो काफी हम्बल बैकग्राउंड से होगा, बिकॉज मेष राशि बहुत Hmm. वेल्दी राशि नहीं है, Hmm. बहुत हम्बल Right. बैकग्राउंड दिखाएगी किसी का। वर्सेस यही वीनस वर्गों का होकर के अगर पाइसिस में जाएगा तो वो हम्बल बैकग्राउंड नहीं दिखाएगा, इट विल शो अ वेरी गुड बैकग्राउंड, ठीक है। तो फर्क आप करना समझ पा रही हैं Yeah. कि कैसे एक सेम राशि का वीनस नवांश में मॉडिफाई कर सकता है चीजें, बट ये आपको मिलना है। Hmm. इस पे अगर आप प्लैनेट्स को भी कंजंक्ट कर लोगे तो वो क्वालिटीज आप अपने स्पाउस में ऐड करते जाओ, Hmm. ठीक है। कि अगर जी. वीनस मार्स के साथ हो फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के स्पाउस, कोई वाइफ हो सकती है जो बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी नेचर की। Hmm. वीनस विथ राहु, वेरी ब्यूटीफुल स्पाउस। Hmm. वीनस की क्वालिटी राहु इनहेंस करने का कारक है, वो वीनस को इनहेंस कर देगा, वेरी ब्यूटीफुल स्पाउस। जी. स्पेशली अगर राहु की डिग्री ज्यादा है वीनस की कम है, तो आप ये चीज देखोगे, शादी के बाद अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छा, वेरी गुड लुक्स Hmm. स्पाउस। वीनस जुपिटर के साथ हो तो अब आप देखोगे कि ऐसा स्पाउस जो कुछ पब्लिक एक्टिविटी में रहना चाहता हो, उसके जो विचार होंगे बड़े शुद्ध विचार के होंगे, हो सकता है कि वो बैंकिंग लाइन में हो, ठीक है। ये आप Right. वीनस विद जुपिटर हो जाएगा। वीनस विद सैटर्न, आपको ये हो मिल सकता है कि वो हो सकता है घर की बड़ी हो, लड़की हो, या आपके रोल ऐसा अदा करती हूँ कि घर की सबसे बड़ी लड़की की तरह। सैटर्न मैच्योरिटी है। Hmm. Yeah. वीनस विद सैटर्न, अब जो अगला पहलू भी हमने बोला था वो रिलेशनशिप को खत्म करने के बाद उसकी बात करते हैं कि हम और भी चीजें क्या देख सकते हैं वीनस से, ठीक है। Hmm. मार्स हो गया, राहु हो गया, सैटर्न हो गया। वीनस विथ मून, Hmm. वैसे तो दिखाते हैं या गुड लुकिंग, आपकी जो मदर है वो बड़ी गुड लुकिंग है, हो सकती हैं, और लेकिन थोड़ा ना स्पाउस के और मदर मदर के इन अ मेल चार्ट मदर के बीच में थोड़ा सा टसल हो सकता है, मतलब आपस में हो सकता है बहुत अच्छी हाँ. ना जमे और आप उसकी वजह से काफी टेंशन में हो, और Hmm. उनका बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर आपको मिलेगा। जो स्पाउस Hmm. होंगे वो ट्रैवल पसंद होंगे या बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। Hmm. अब इसमें मून की डिग्री आगे है या पीछे है भी मैटर करता है। जी. वीनस विथ मरकरी, अच्छा एक नेगेटिव चीज भी बता दो, वीनस विथ राहु बट एंड वीनस विथ मरकरी, दे कैन आल्सो मेक अ मेल फ्लर्ट, Hmm. Right. ठीक है। तो ये भी चीज एक ध्यान देने वाली बात है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही नहीं, जो नेगेटिव है वो भी बताना चाहता Hmm. हूँ, ठीक है। तो वीनस विथ मरकरी इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, आपके जो स्पाउस है वो एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होगा, काफी Hmm. एजुकेटेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ मरकरी, अब डेबिलिटेटेड है कि एग्जॉल्टेड है कि कैसा है ना, उसका डिग्निटी पे डिपेंड करता है, लेकिन काफी पढ़ा लिखा बैकग्राउंड हो सकता है और काफी पढ़ी लिखी खुद में हो सकती हैं, Hmm. और आप देखोगे कि उनका एक चाइल्ड लाइक अपीयरेंस रहता है, मरकरी इज अ चाइल्ड लाइक प्लैनेट, Yeah. ठीक है। वीनस विथ केतु कैन बिकम अ प्रॉब्लम, इसमें ये रिक्वायर्ड होता है कि आपकी जो अप्रोच हो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच हो, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हो। केतु विथ वीनस प्रॉब्लम करता है, और आप Hmm. देखेंगे कि अगर केतु की डिग्री आगे है तो शादी के बाद
एडजस्टमेंट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके। ठीक है? कोई प्लैनेट बचा, सन एंड मार्स को हमने कवर कर लिया कि शी कैन बी विथ वीनस, मार्स बहुत स्किल्ड वाइफ भी मिलती है। ठीक है? हाथों में कुछ ना कुछ स्किल होता है। इसी तरीके से वीनस विथ आपका सन, अथॉरिटी, आप ये मान के चलो कि अब घर में उनकी चलने वाली है और चुपचाप आप सरेंडर हम्म। कर दो तो अच्छा है। ठीक है? और उनकी मानो, और ये भी है कि एक फादर के लिए आपके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, दैट योर फादर कैन बी अ वेरी दिस थिंग हम्म। रिच पर्सन। ठीक है? और स्पाउस में थोड़ा ईगो देखने को मिलेगा, बट शी विल बी ओवरऑल अ गुड नेचर्ड पर्सन। ये डिपेंड करेगा अलग-अलग राशियों में अलग-अलग वो, बट समहाउ इन प्लैनेट्स के कंजंक्शंस के साथ आप देखोगे कि आपके स्पाउस में वो क्वालिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि अब ये भाग्य में तय हो गया है। हम्म। ठीक है? राइट। तो यहां तक हमने 3 बाइफरकेशन समझे। एक है आपका भाव, एक हाँ। है आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, और एक हम्म। है कि आपका भाग्य। भाग। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये 2 रेमेडीज, जो रेमेडीज की बात होती है, तो आप अपने एटीट्यूड को तो सुधार सकते हो। अगर उस पे काम करोगे, जी। रेमेडी करोगे, एटीट्यूड सुधर, लेकिन आपके भाग्य में क्या मिलने वाला है, उसको नहीं बदल पाओगे आप। हम्म। यू कैन नेवर चेंज इट। सो वो जो एक कारक लेवल की रेमेडी होती है किसी भी प्लेनेट की, वो नहीं, वो इतनी ना इतनी आसान है, और ना ही वो आप कर पाते हम्म। हो, क्योंकि वो आपका भाग्य है। सब लोग अपना राइट। भाग्य ही बदल लेते तो फिर क्या ही बात थी, राइट? जी। सो अब मैरिज हो गई, रिलेशनशिप हो गया, अब आपको देखना है कि मैरिज का फ्यूचर क्या है। हम्म। ये भी सवाल उठता है कि भाई शादी हो गई, व्हाट इज द फ्यूचर माय रिलेशनशिप। मैंने जितनी भी चीजें वीनस के साथ बाकी ग्रहों को कंजंक्शन में जोड़ के बोली हैं, फीमेल हॉरोस्कोप्स में आप मार्स के साथ ये कंजंक्शन और मार्स के राशि हम्म। प्लेसमेंट्स पे आप यही चीज अपने स्पाउस में पाओगे, जो हस्बैंड के उसमें होगा। जी। ठीक है? इसी तरीके से वीनस की सारी राशियां भी हैं। अ, अभी फिर कवर कर दूंगा उसको कि कौन-कौन सी राशि में किस-किस तरीके का एक वो मिल सकता है। ठीक है? जैसे वीनस इन टॉरस, द स्पाउस कैन कम फ्रॉम अ बैंकिंग इंडस्ट्री, या स्पीच का कुछ वो है उनका प्रोमिनेंट, कैन बी अ टीचर और कैन बी इनटू ज्वेलरी एंड समथिंग लाइक दैट। हम्म। तो ये डिपेंड करता है कौन से भाव में और कौन सी राशि लिए बैठा हुआ है। सो दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट इट, बेसिक नॉलेज ऑफ द ठीक। राशि। ठीक है? अब इम्पोर्टेंट बात आती है रिलेशनशिप का फ्यूचर। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि अब आपके भाव कैसे हैं, आप सामने वाले को ट्रीट कैसे कर रहे हो। हम्म। आप रोज मारपीट करोगे, या वर्सेस रोज आप अपने शादी को धर्म की तरह निभाओगे, वो बहुत बड़ा हम्म। फैक्टर है ना? जी। कि आप किसी के साथ हो, उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, तभी तो वो डिपेंड करेगा, और वो भी आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। हम्म। तो कुछ बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड टुगेदर। हम्म। अनअवेलेबिलिटी का मैंने बताया ना, कि जब सेवेंथ लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, सेकंड हाउस में बैठा हो, सिक्स्थ हाउस में बैठा हो, इसके बाद अब आप देखो कि अगर कोई चीटिंग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मून मौजूद है सेवेंथ में या राहु मौजूद है, अब चूंकि इतने आप अनअवेलेबल हो कि चीटिंग हो गई आपके साथ, हम्म। आप ध्यान नहीं दे पाए, अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाए, राइट? दूसरा, कि इन सब चीजों की तो चलिए बात है कि रेमेडीज होती हैं, और फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप हम देखते हैं प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। ओके। अब आप वीनस को या मार्स को आप लग्न बना लो, हम्म। और उसके बाद देखो कि किस तरीके के प्लैनेट्स आगे लाइन से बैठे हुए हैं। हम्म।
सेकंड हाउस में कौन है, थर्ड हाउस में कौन है, फोर्थ हाउस में कौन है। अगर नहीं है, मान लीजिए सेकंड हाउस में, तो जो सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट है वो भी सेकंड में इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो ट्राइन में इन्फ्लुएंस करेगा। हम्म। टेंथ हाउस का राइट। प्लैनेट भी सेकंड हाउस में इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो अपने से ट्राइन में इन्फ्लुएंस करेगा। ये होता है एक चक्र। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी के हॉरोस्कोप में मान लेते हैं कि मंगल धनु में बैठा है, हम्म। और मंगल धनु में बैठा है लग्न में, ठीक है, और जो केतु है या राहु है, हम्म। एनी प्लैनेट, राहु और केतु, केतु बे केतु खासकर, क्योंकि केतु इज अ सेपरेटिंग प्लैनेट। हम्म। अब वो सेकंड हाउस में हो, माने मकर में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, माने वृषभ में हो, हम्म। या टेंथ हाउस में हो, कन्या में हो, ये इक्वली डेट्रीमेंटल है शादी के लिए। क्योंकि ओके। जब वो मंगल प्रोग्रेस करेगा ना, तो वो केतु से जा करके मिलेगा। हम्म। तो ये होता है। अब आगे लाइन से अगर मेलेफिक्स बैठे हैं, हम्म। तो जानी बात है कि आप एक के बाद एक के बाद एक परेशानियों में ही फंस रहे हैं, हम्म। है ना। केतु मिला आपको सेकंड में, फिर थर्ड में शनि मिल गया, फोर्थ में हम्म। मार्स मिल गया, तो आपकी रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं चल पा रही है। ये तो आपके हम्म। रिलेशनशिप का भविष्य है, उसका, उस या। प्लेनेट का प्रोग्रेशन। टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये डिपेंड करेगा सेवेंथ लॉर्ड के कॉम्बिनेशंस पे और सेवेंथ लॉर्ड की स्ट्रेंथ पे, कि आप इस परेशानियों के बाद भी उसको झेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे हो, उसको चला पा रहे हो या नहीं चला पा हम्म। रहे हो। अब यही सेवेंथ लॉर्ड भी नेगेटिव मान लीजिए डेबिलिटेटेड हो गया, या सिक्स्थ लॉर्ड के अप्रोच में आ गया, दशा भी वैसी आ गई, तो अब वो, चूंकि मैरिज अच्छी चली नहीं रही है, लाइन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो अब आपने डिसाइड किया कि आई विल गिव अप। हम्म। सो दिस इज हाउ द होल चैप्टर ऑफ एनी रिलेशनशिप। आप इस चीज को सिर्फ एक ही के लिए नहीं, हमने तो आज क्योंकि वीडियोस पे था, तो इस चीज को आप किसी भी चीज के लिए अप्रोच कर सकते हो। और दूसरी हम्म। चीज, क्योंकि हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और रिलेशनशिप का एक नेचुरल आउटकम होता है प्रोजेनी। जी। आजकल लव मैरिज होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। हम्म। हमने शुरुआत में देखा कि हम एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हुए, और उसके बाद हम एक रिलेशनशिप में आए, शादी की, उसको पता चला कि अब वो सर्वाइवल नहीं हो पाया। जो हम्म। सर्वाइवल होता है ना, वो किसी चीज को जो बांध के रखता है, वो होता है गुरु, आकाश तत्व। हम्म। गुरु बच्चों का कारक है, फिफ्थ हाउस का कारक है। आप देखो कि हाँ। शादियां कई बार सिर्फ इसलिए टिक जाती हैं कि बच्चे हो गए हैं। अब माँ बाप सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होते, हमारे बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द गुरु, हम्म। कि गुरु कितना बलवान है, ये भी डिसाइड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप में कितनी सस्टेनेंस रखते हो। वरना शुक्र का तो सिर्फ काम है कि आपके भाग्य में क्या आया, आपको एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन दिलवाया, और उसके बाद आपको प्यार मोहब्बत हुई, आप पड़ गए, और अब साहब आपको लग रहा है कि ये हम्म। रिलेशनशिप जहर हो गई। हम्म। In राइट। that case also, जुपिटर the इज द strength of the बाइंडिंग। Jupiter, yes, it is the binding force। बच्चे बाइंडिंग फोर्स बन जाते हैं, हम्म। राइट। सो दैट इज हाउ राइट। वी सी। अब हम्म। शुक्र का, या हम इसके लिए एक अलग एपिसोड भी रख लेते हैं शुक्र की, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा शुक्र के, और हम प्रोफेशन में, और शुक्र को हम कैसे मटेरियलिस्टिक गेन्स वगैरह के लिए भी देखते हैं, सेटिस्फैक्शन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज के लिए वी कैन मेक अ सेपरेट एपिसोड, बिकॉज ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। जी। तो रेमेडियल मेजर्स पे कई लोग क्वेश्चन जरूर उठाएंगे कि सर राइट। सारी बातें की और रेमेडी नहीं की। तो मैं पहले ये चीज बताऊंगा कि आप इतना पूरा चैप्टर देखिए, मैंने लगभग सारे ग्रहों को एक्सप्लेन किया। आप अपने एटीट्यूड को, अगर आप ज्योतिष ना, एक करेक्शन का पूरा
हम्म। साइंस है। तो आप अगर ये समझ गए कि कहीं आपके भाव में मैलेफिक्स हैं, तो कहीं आपको अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो पहले उस पे काम करिए। हम्म। सीधा आप किसी भी ग्रह का दान राइट। पुण्य करने से ही बात नहीं बनेगी। अगर आपके 7th हाउस में मंगल का प्रभाव है, मंगल राहु का जॉइंट इम्पैक्ट है, आप वैसा भाव रख रहे हैं जो आपके भाव ही गलत है, आप पहले अपने अंदर भी तो वो काम करिए। जी। ठीक है? और मैं हमेशा मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो गौरी शंकर की मैं पूजा सजेस्ट करता हूँ कि वो लोग ज़रूर करें, इट्स अ मस्ट। हम्म। एंड दिस मंत्र आल्सो हेल्प्स अ लॉट। ओम नमः शिवाय, गौरी शंकराय, महादेवाय नमो नमः। Doing हम्म। this regularly, one mala, also helps them to stay together, to stick together एक दूसरे के या। साथ रहने में। जी। बाकी कि हर ग्रह का एक अलग उपाय है। जैसे शनि है 7th हाउस में, अब मैरिज को आपका भावना तो है, उसको ड्यूटी की तरह, धर्म की तरह आप मानो। शनि सप्तम भाव में इसीलिए एग्जॉल्ट होता है दैट मैरिज हाँ। इज अ ड्यूटी, इट्स जस्ट ड्यूटी। नॉट फॉर फन, या, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ओ समथिंग टू द सोसाइटी। आप एक सोसाइटी को कुछ ओ करते हैं। प्रोजेनी इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वहां से 11th हाउस बनता है वो 5th हाउस बनता है। द गेन ऑफ द हम्म। मैरिज इज प्रोजेनी। द गेन ऑफ द मैच। या। 9th हाउस से, भाग्य से 11th हाउस 7th हाउस है। आपके भाग्य से ही आपको अच्छे पार्टनर या अच्छे वो मिलते हैं। भाग्य में नहीं है तो फिर हम्म। तो मिल नहीं। गया जानवर, पता चला आप भोग रहे हो। ठीक है? सो हम्म। अब वहां का गेम होता है चिल्ड्रन। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी और डीप फिलोसॉफिकल थॉट की बातें होंगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप जिस वीकडे पे पैदा होते हो ना, उस हम्म। ऋषि, उस लीनियज को आप ओ करते हो। ओह। हर वीकडे एक ऋषि से जुड़ा हुआ है, और आप हर व्यक्ति एक ऋषि से आता है, सप्त ऋषि, उसकी एक हाँ। लीनियज है ना? तो आप उस ऋषि को ओ करते हो। अच्छा। You are duty bound towards that rishi to हम्म। create progeny and to further this world. तो किसी और एपिसोड में ये इंटरेस्टिंग चीज जरूर रिवील बिल्कुल। करूंगा। और आज के लिए आई गेस इट्स इनफ। और हाँ। आशा करता हूँ ठीक है। कि समझ में आया होगा। जी। जी। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक हम नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही करेंगे, शुक्र से रिलेटेड भी करना है, और अभी आपने जो मेंशन किया सप्तऋषि से भी रिलेटेड एक करना है। तो बिल्कुल। मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद। ओके, नमस्ते।